हमरा नहीं दिक्कत तो रही दिक्कत धन्य धान्य सदगुरु सुखद महिमा कहीं न जाए। जो कुछ कहूँ तो मेरी कृपा मौली प्रेम से श्री सद्गुरु सत्संग प्रेमी महानुभावों, धर्मानुरागिनी माताओं एवं धर्मशिला आज हम लोग श्रीमान, क्या नाम है आपका? मुकेश मंडल के आवास में सत्संग कर रहे हैं और गुरु भक्ति में श्रीमती, उनका क्या नाम? ललिता देवी, सरिता देवी, जिन्होंने मुझे अपने आवास पर तो सत्संग के लिए आप लोग का आमंत्रित किया, उनके लिए भी बहुत बहुत साधुवाद है। जाघर गुरु की भक्ति नहीं, संत नहीं महिमा, ताघर जम डेरा दियो जीवत भलो मसा। कबीर साहब कहते हैं जिस घर में गुरु की भक्ति नहीं होती है, साधु महात्मा का आवागमन नहीं होता है, वो घर कैसा है? कहते हैं साक्षात जमराज का डेरा है, श्मशान घाट के समान। वो घर कोई घर नहीं जहाँ साधु महात्मा पधारते नहीं हो, आते नहीं हो। तो उस घर में जो निवास करते हैं, वो निवास करने वाला भी बेघर हो जाता है, बेमनस्य हो जाता है, विपरीत बुद्धि हो जाती है और विपरीत दिशा और दशा उनकी हो जाती है। इसीलिए साधु महात्मा का आवागमन तो घर में होना चाहिए। परिक्रीत संपदा यदि गृहस्थीर्थ पार्यतीर्थ विवर्जिता, वेदव्यास जी कहते महाभारत में, यदि किसी के घर में हर तरह की व्यवस्था हो, किसी के घर में अपूर्व भंडार हो, अतुल संपदा हो, कोई कमी किसी के घर में न हो, यदि उस घर में कभी कोई संत का चरण नहीं पड़ा है, तो वो घर जो है ना वैसे ही है जैसे पेड़ के किसी खोढ़र में सांप रहता है। समझ रहे हैं? वो पेड़ के उस खोढ़र के समान जो घर है जिसमें सांप रहता है। इसीलिए पहले संत साधु महात्मा को घर में लाना ही चाहिए। एक घड़ी या दो घड़ी आंखों में तुम्हें आज तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। कुछ दिन ही से साधु महात्मा का दर्शन प्रसन्न जब होता है ना, तो हमारे जीवन का जो है भार खुल जाए। इसलिए संत महात्माओं का दर्शन प्रसन्न प्रवचन सुनना, यदि समय हो और साधन हो तो अपने आवास पर महात्माओं को बुला के सत्संग भी करवाना चाहिए। अथवा यदि नहीं बुला पाते हैं तो जहाँ महात्मा आते हैं वहाँ सत्संग जाके करना। ये तो माता जी का आवास है, क्या नाम है माता जी? सुशीला देवी। तो मेरा सौभाग्य रहा है कि माता जी बोले थे बाबा आप पहली बार आए थे, उसी समय हम सब व्यवस्था किए थे आपको बुलाने के लिए, लेकिन हम नहीं आ पाए थे, जल्दी जल्दी में आईनी की श्रद्धा प्रेम से आ गए। इस तरह से साधु महात्मा यहाँ आ गए। लेकिन जहाँ नहीं आते हैं वहाँ के लिए कहा जाता है कि साक्षात श्मशान घाट है।
तो साधु महात्मा का दर्शन करना चाहिए, बुलाना भी चाहिए और सत्संग भी कराना चाहिए। संसार में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। तो आप शीघ्रता से अंतर पद के मार्ग को समझेंगे भी और अनुभव भी करेंगे। आसक्ति नहीं होना चाहिए। वैराग्य बहुत जरूरी है। अंदर से वैराग्य हो। सबसे रसिए, सबसे बसिए, सबकी सुनिए बोल, हाजी हाजी करते रहिए रहिए अपने। हमारे गुरु महाराज इसलिए कहते हैं, सुनिए सकल जगत के वासी, यह जग नश्वर सकल विनाशी। शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं, श्रीमदान शंकराचार्य अष्टकुलाचल सप्त समुद्रा ब्रह्म पुरंतर दिनकर रुद्रा नत्व नायम तदपित्र मर्थे क्रियते शोका। कहते हैं ये समुद्र सागर स्वर्ग कोई रहने वाला नहीं है, सब नाश को प्राप्त होता है। ना हम रहेंगे ना तुम लोग। काहे का शोक करते हो? कोई संसार से प्रियजन चला जाता है तो हम बड़े दुखी होते नहीं, जैसे हम नहीं मरेंगे। मरता है कि नहीं? सबको जाना। धरा का प्रमाण यही, तुलसी जो भरा सो धरा को भरा सो बुताना, यही स्वरूप है संसार का। कोई आश्चर्य तब हो जब आपके साथ जो घटना हुई वो किसी के साथ ना हुई, तब ना तो दुख और आश्चर्य की बात है। जो सबके साथ हो रहा वही आपके साथ हो रहा, वही हमारे साथ हो रहा, तो आश्चर्य क्या है? इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये तो संसार यही है। गुरु महाराज ने कहा, ना भयो जग काहू को कितनों को अपनों की। ये संसार किसी का हुआ नहीं, चाहे कोई कितना भी अपना बनाने का प्रयास किया। सहजो तजिया जगत को, सहजो भाई कहती है जगत को तजिए। सुन रहे सब? इसीलिए तजिए कि आप तज दिए तो बड़ा अच्छा होगा, नहीं तो जब संसार आपको तजेगा तो बड़ा दुख होगा। समझ में आ रही है? क्योंकि एक दिन ये संसार छोड़ेगा। अगर कोई आपको कोई कहे कि कुर्सी छोड़ो, उससे पहले ही कुर्सी छोड़ देने में इज्जत सलामत हो जाती है कि? आप कहते हैं, कोई कहे कि उठिए ही बैठेंगे तो बेइज्जती हो जाएगा। लेकिन विद्वान वही है, बुद्धिमान वही है कि सिचुएशन भाप लेता है कि वो बड़े आदमी आ रहे, हमको उठना पड़ेगा, तो वो कोई बहाना करके पहले ही उठ जाएंगे। वही ना बुद्धिमान है, तो सम्मान उसका सुरक्षित हो। तो कहा कोई उठने के लिए कहे उससे पहले ही उठ जाना बुद्धिमानी है। यमराज आगे गए संसार छोड़े, उससे पहले ही संसार को लात मार देना बड़ा उचित होता है। समझे? एक गधा था, गधा बीमार पड़ गया था, उसका मालिक गया डॉक्टर के पास। समझे? सुन रहे कि नहीं? मन को पकड़ के रखे। कहा जाके कहा गधा बीमार है, दवाई दीजिए। तो कहा कि ठीक है, दवाई पीस के दिया डॉक्टर। कहा ले जाओ गधा को खिला देना। कहा कि गधा आराम से दवाई खा लेता तो फिर गधा क्यों कहते हैं? विचार कीजिए, गधा को क्यों कहते हैं? जब वो गधा आराम से दवाई खा लेता। तो डॉक्टर बोला अच्छा ये बात तो सही है। तो कहा कि उपाय बताइए, गधा का दवाई कैसे खिलाए? तो कहा एक काम करो, एक ठो पाइप पपीता का नहीं होता है, डंठल का पाइप बना लेना। आई दवाई जो है ना, डंठल के मुंह पे रख देना उधर, और एक मुंह गधा के मुंह में डाल देना, एक पाइप एक तरफ, एक तुम अपने मुंह में लेके जोर से फूंक मार देना, गधा के पेट में घुस जाए दवाई। तो कहा हाँ ही सही उपाय। उपाय कब ठीक बताए डॉक्टर साहब? वो पाइप ले गया, दवाई डाल दिया, गधा के मुंह में डाला पाइप,
इधर अपने मुंह में पानी अब तैयार हुआ कि जोर से फूंक मारना है ना ताकि अंदर चला जाए। ये दम लेकर के पूरा सोचा कि फूंक मारे, बस पहले गधे छींक मार दिया। गधा को सची को काम था, ये अभी तैयारी में था कि गधे छींक दिया कस के आप फूल, बस दवाई इसी में घुस गए, उल्टा हो गया। अब जिस दवा को गधा खाता तो गधा ठीक हो जाता, आई बिना बीमारी के तो गधा का दवाई आदमी के पेट में यही बीमार हो गया। तो आप तैयारी में रहेंगे कि हम संसार छोड़ेंगे, संसार छोड़ेंगे, तब तक जब मिलता है, समझ गए, फिर हम पढ़ लेंगे। इसीलिए सहजो बाई कहती है, सहजो भज हरि नाम को तजो जगत सोने, अपनों तो कोई है नहीं अपनी शरीर में देर, यही कहे गुरुदेव जो यही पुकारे संत, सहजो तजिया जगत को तो है तजेगा अंत। तुम पहले छोड़ दी तो बड़ा बहादुर हो गई, यदि जब ये संसार लाभ मारेगा तो बड़ा दुख होगा, बड़ा दुख होगा। तो संसार को ठीक ठीक समझिए, संसार का स्वरूप समझिए, इसको छोड़ने का तरीका भी समझिए। मगन हो भव अम्बुनिधि में कृपा सिंधु मुरारी। सूरदास जी कहते हम तो मगन है, कहाँ मगन है भाई? कहते भव अम्बुनिधि में, ये संसार समुद्र में हम मगन हो गए हैं। कौन से संसार समुद्र में है? ऐसा समुद्र है ये संसार। समुद्र में देखते हैं अनेक तरह के जीव होते हैं, भयानक भयानक जीव। उसी को यहाँ निद्रा भय हिंसा तरंग तृष्णा वर्तन दार पंकम संसार ऋषि कहते हैं जिस संसार में तुम मगन हो रहे हो ना, ये ऐसा सागर है जिसमें निद्रा भय भयानक जंतु है, निगल रहे हैं आप लोग। पता है आप नींद में रहते हैं तो जीवन का कितना समय आप नींद में बिता देते हैं, पता है? आपको पता रहता है नींद में जिंदा होंगे कि नहीं होंगे? मृत्यु के मुंह में तो है। शत्रु भी आपके साथ उस समय बुरा कर सकता है क्योंकि आप होश में नहीं है, भयभीत रहते हैं हमेशा, किसी न किसी कारण से भय है नहीं है। किसी को लगता है थोड़ा सा कोई बीमार हो जाता है, बूढ़ा आदमी तो मन में भय हो जाता है कि वृद्ध है पता नहीं क्या हो। तो भय तो बहुत चीज को लेकर लोगों को रहता है कि नहीं? कभी भय रहता है कि हमारे साथ कुछ बुरा न हो जाए। अभी बेटा का किसी को ब्याह करना है, मन में सोचेगा पता नहीं तू तो हो कैसे आएगा, सेवा करेगी कि नहीं करेगी, है ना? कि हम दो हमारे घर में मस्त हो जाए, है कि नहीं? एक सास बोली अपनी बहू को कि हमारे आदेश उद्देश्य में चलना, यहाँ हमारा शासन चलता है, हम सास हैं, अगर हमारे आज्ञा के विरुद्ध चली तो सांस बंद कर देंगे। कौन बोले? संसार में होता है ना, बोले हम सास है, सांस बंद कर देंगे, हमारे नियम में नहीं चली तो सोच लो तुम्हारे बाप का घर नहीं है। तो वो बहू बोली कि हम आपके युग का बहू नहीं है, हम पढ़ी लिखी इस 21वीं शताब्दी की बहू है, इंटरनेट फेसबुक व्हाट्सएप वाली, समझ गए? आप हमको उस पुराने युग की बहू मत समझिए। आप सांस अगर सांस बंद करने वाली हैं तो हम भी आधुनिक युग की बहू हैं, आपका लहू पी जाएंगे। मैं रहता है कि नहीं? सुनिए, मैं कोई बहुत बड़ा उदाहरण नहीं दे रहा हूँ, आपको समझ में आ जाए कि भय है। बेटा का शादी करते हुए कि पता नहीं बहू कैसी आई, बेटी का शादी करते समय पता नहीं ससुराल कैसा होगा, दामाद कैसा होगा, हर क्षण भय में है। लड़की भय में है पति कैसा होगा, लड़का भय में है पत्नी कैसी आएगी, सब भयभीत है, निगल रहा आपको।
एक पति पत्नी थे, सुनिएगा ध्यान से। एक पति पत्नी शहर में रहते थे, शादी हो गया, लड़के का सर्विस करता था लड़का, पत्नी को लेके शहर चला गया। एक दिन लड़का जो है ऑफिस से आया और अपनी पत्नी से कहा, शनिवार का दिन था, आया और पत्नी से कहा कि कल सुबह 4 बजे भोर वाली ट्रेन से माता जी आ रही है। सुन रहे, ध्यान से सुनिएगा। उसकी पत्नी भड़क गई, पत्नी भड़क गई, बोली कमाल हो गया, अभी तो 4-5 महीने ही हुए हैं, तुम्हारी माता जी आकर के 5 दिन रह करके गई है। 4-5 महीने पहले ही तो तुम्हारी माता जी आकर 4-5 दिन रह करके गई है, इतना जल्दी क्या हो गया कि फिर आ रही है? अब वो भी 4 बजे भोर वाली ट्रेन से, रविवार का दिन। अरे 6 दिन तक तो हम जल्दी जल्दी उठते हैं, बच्चों के लिए नाश्ता बनाओ, उनको स्कूल भेजने के लिए तैयार करो, फिर तुम्हारे लिए जलपान बनाओ, फिर तुमको ऑफिस भेजो, फिर भोजन का भोजन बनाओ। पत्नी कह रही है, दिन रात काम करते करते आधी रात हो जाती है, बर्तन धो धो करके, किचन साफ करके तब जाके सोते हैं, फिर भोर में उठना पड़ता है। एक रविवार है के दिन ही छुट्टी रहने के कारण शनिवार की रात ही ऐसी है जिस रात को मैं ठीक से लेट तक भरपेट सोती हूँ, तो उसमें आपकी माता जी आ रही है, और वो भी 4 बजे भोर वाली ट्रेन से। बताओ, सुन रहे हैं, मन को पकड़ के रखिए, खाली तन को यहाँ मत बिठाइए। मन तो रहे संसार में, तन साधु के संग, तुलसी आई नींव पे न लगा। अरे क्या कर रहे थे, कहते क्या करे, क्या कर रहे हैं, क्या जरूरी है? शनिवार के रात में ट्रेन पकड़ ली, हम सोचे थे कि कल हम, गर्म है पत्नी, पति जी महाराज को बोलने का अवसर नहीं मिल रहा है, बेचारा चुपचाप साफ सुन गया, पति सुन रहा है बेचारा, क्या जरूरत थी आने की? और भी कल रविवार, मालूम है हम सोचे थे कल देर तक सो के उठेंगे, बच्चों की छुट्टी है, इस सब को लेकर के हम फिर बाजार जाएंगे, दोपहर का भोजन उधर ही करेंगे, फिल्म देखेंगे, बाजार से कुछ शॉपिंग वॉपिंग कर लेंगे, तो सारा चौपट कर दी प्रोग्राम। आ रही है शनिवार रविवार को, 4-5 महीना नहीं हुआ है, रहा नहीं जाता बेटा है, अब बोले जा रही है, बोले जा रही है। अब बेचारा पति देव महाराज चुपचाप सुन रहे हैं, कर नहीं कह सकते, सुन रहे, बोलते बोलते जब थक गई, कितना बोलेगी, उलाना दे करके जब थक गई, तब पति जो थे ना, वो बड़े प्यार से धीरे धीरे बोले, मेरी माँ नहीं तुम्हारी माँ आ रही। क्या बोले? तुम्हारी माँ आ रही है। अब जैसे सुनी कि मेरी माँ आ रही है, तो देखिएगा राग भैरवी जो था, अभी जिस राग भैरवी में अभी गा रही थी, वो किस तरह कजली राग में बदल गया। सुनिए, वो कहती है, ओ पहले तो बोलना चाहिए, अरे पहले क्या बोलना चाहिए, पहले बोलना चाहिए मेरी माँ आ रही है। कहती अच्छा, 2 महीना हो गए माता जी को यहाँ से गए हुए, देखने के लिए मन बेचैन था। बेचारा की माँ 5 महीना पहले गई थी, लेकिन डर से वो कुछ नहीं बोल रहा है। अपनी बारी आई तो करके 2 महीने हो गए मेरी माँ को देखे हुए, मन बेचैन हो गया था। 2 महीना पहले आई, बड़ा अच्छा है।
का कल रविवार भी है, छुट्टी का दिन है, आप आराम से सो जाइए। हम आपको 3:30 बजे जगा देंगे, समझे। गाड़ी लेकर हम लोग सब चले जाएंगे स्टेशन, साथ में बच्चों को भी ले जाएंगे। इतनी छुट्टी है रविवार, बच्चों को भी स्टेशन लेके चले जाएंगे। नाती नतनी को देख करके नानी का हृदय जुड़ा जाएगा। जैसे अगर गाड़ी देख लेती तो उसके हृदय में आग लग जाती, नहीं, लेकिन नानी का हृदय जुड़ा जाए। समझे कि नहीं? अब सब कुछ उल्टा हो गया। कहती है बड़ा अच्छा है, कल रविवार है, छुट्टी है, मम्मी को भी लेकर के जाएंगे। मम्मी अब वहां क्या कह रही थी? तुम्हारी माता जी। उस समय क्या करे? तुम्हारी माता जी है। यहाँ मम्मी, मम्मी को भी बाजार लेते जाएंगे। उनको मन पसंद एक भी साड़ी नहीं दिए 2 साल से, मन पसंद उनकी साड़ी उनको खरीदवा देंगे, बाजार घुमा देंगे, उनका भी मन खुश हो जाएगा। मम्मी का बेचारी, उनकी बहू लोग उनका ठीक से आदर नहीं करती है। मेरी मम्मी का मतलब उनकी बहू में आदर नहीं करती तो इनकी माँ बेचारी है। आई बहू जो सास को कितना कुछ कह रही है, पर उनकी सास बेचारी नहीं। तो मैं और मेरी माँ, समझ गए? सोच बदल गई ना। तुम्हारी माँ क्यों आ रही है 4 महीना के अंदर? खून गर्म हो गया। अपना तो खून गर्म की ही पति देव का भी खून शुरुआत, पर अपनी माँ पर कैसे ट्यूनिंग बदल गया। तो कहते हैं यही माया है। अब माया में तो झगड़ा होगा ही होगा, क्योंकि माया जहाँ है, गुरु महाराज कहते हैं सहो दुख भारी। द्वेष भाव रखोगे ना तो सामाजिक जीवन में भी, पारिवारिक जीवन में भी दुख होगा। महाभारत हो गया, बेटा और भतीजा का भेद था, इसीलिए धर्म का पथ छोड़ दिया, बेईमानी का रास्ता अपना करके महाभारत करवा दिया। समझ रहे हैं? तो मैं और मोर, तुम और तुम, ये पारिवारिक जीवन में भी खतरनाक है, व्यवहारिक जीवन में भी खतरनाक है, और आध्यात्मिक जीवन में तो जीव को नाना दुख देता ही है। इसीलिए कहा कि मैं और मेरे का भाव, तुम और तेरा का भाव जो है ना, खत्म कीजिए। ये भेदभाव वाली दृष्टि, ये सारे दुख का कारण हो, ये माया के कारण होता है। लड़की भर में पति कैसा होगा, लड़का भर में हम पत्नी कैसी आएगी, सब भयभीत है ना। विद्यार्थी भय में रहता पास करेंगे कि नहीं, पढ़ रहे जीवन में कुछ अच्छा कर पाएंगे कि नहीं। किसान भयभीत है कि पता नहीं वर्षा क्या कमाल कर जाए, फसल खराब है। तो इस संसार में भय एक ऐसा जानवर है, हिंसक जीव, जो हर पल हम सबको डिस्टर्ब किए है। ऐसे संसार में हम लोग मगन होकर के कहते हैं सावधान होकर रहिए। ये संसार है ना, हिंसा है सरिसरूपम, हिंसा की तरंग। और समुद्र में देखकर तरंगे हमेशा उड़ती रहती, देखे समुद्र हरदम तरंग, हरदम हम देखे हैं, एक क्षण नहीं रुकता, तरंगे उठते रहते। तो हर पल समुद्र की लहरें उठती रहती है, और एक साल हर दूसरी से बड़ी होती है, उससे तीसरी बड़ी, ये सतत होता है समुद्र। कहते ये संसार सागर में पानी तुमको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन नाक सबका अंदर सांस लेने में परेशान हो रहा है। इतने तरह की परेशानियां हैं इस संसार में, पानी पर हिंसा की तरंगें उठती रहती है। देखते हैं एकदम से आदमी बेहाल केवल हो जाता है, क्रोध आता है, क्रोध एकदम अबोध हो जाता है। क्या कर देगा, कोई उधर क्रोध कर रहा है, कोई इधर क्रोध कर रहा है, लहरें उठ रही है उसमें बार बार बारी बारी से इस तरह से
भीतर हिंसक भाव आता है, कौन किसको कहाँ मार दे पता ही नहीं चलता। क्या आपके साथ हुआ है? तृष्णा बढ़ता, कहता है तृष्णा का भंवर। भंवर जो होता है ना, पानी जहाँ घूमता है, देखे ना जब करेंट चलता है वहाँ पानी घूमता है, अब पानी जब घूमेगा ना तो जो उस भंवर में फंस गया उसको खूब पहले नचाता है, नचाते नचाते जब थका देगा भंवर तब अंदर ले जाता है। और आप जितना जोर लगाइएगा ना भंवर से बाहर निकलने का तो आपको उतना ही घेरेगा। जो अच्छे होशियार तैराक होते हैं ना, वो भंवर में जब फंसते हैं ना तो क्या करते हैं, तो पावर अपना नहीं लगाते हैं, एकदम सहज रहते हैं। क्योंकि पावर लगा के आप थक जाइएगा, कब नीचे ले जाएगा कि मर जाइएगा, सांस फूट जाएगा, वो सहज हो जाएंगे। और डुबकी जब आता है तब उस समय भागते हैं। पावर में डुबकी मार के ही आप निकल सकते हैं, ऊपर तैर के नहीं निकल सकते, मर जाइए। तो क्या यहाँ कृष्णा का भंवर है संसार में? कृष्णा कैसा भंवर है जानते हैं? कृष्णा समझते हैं और जो 10 20 50 भय सत होए हजार तो लाख होंगे, कोटि अरब खरब असंख्य धरापति होने की चाह जगे, पृथ्वी पाताल अनुराज करो कृष्णा अधिकी अति आग लगेगी, असुंदर एक संतोष बिना सठ तेरी तो भूख कभी न बुझे। कहते जैसे अग्नि बुझे न काम, अग्नि तुलसी विषय भोग बहुत पीते। ठीक से हो रहा है वीडियो? आग जल रहा, उसमें चम्मच चम्मच घी डालिए तो घी बुझे, आग बुझेगी कि और बढ़ेगी। कहते कृष्णा का यही हाल है, लगता है कि ये हो जाएगा तो अब ठीक है, लेकिन वो होते ही उसके पीछे पूंछ खड़ा हो जाता है। एक बूढ़ी माता जी कुका घाट में बोली कि बाबा एक पोता हो जाती है बड़ा आराम हो जाती, तू तो पोतिए हो गई समझे। तो हम हंस के बोले कि पोता हो जाएगा तो काम चल जाएगा। नहीं कहता हाँ। हम बोले अच्छा पोता हो गया, अब पोता को फिर कोई संतान नहीं हुआ तब है बाबा ऐसा नहीं करिए, ऐसा मत, पोतों को होना चाहिए। रुकी कहाँ रुकी, उसको भी होना चाहिए। ऊपर से क्या करती है, फिर कहते हैं कि अगर पोता आपका माता जी मान लीजिए कि पोता तो हो जाएगा, लेकिन एक पैर का विकलांग रहा तब कहने नहीं बाबा स्वस्थ होना चाहिए। खाली पोता से नहीं रुक रही है, चोर चक्का हो गया आगे चल के, नहीं ऐसा नहीं बोलिए बाबा, पढ़ा लिखा बढ़िया आदमी बने, सत्संगी बने। पोता से कहाँ पेट भर रहा है? पोता होते ही पोता में कंडीशन लगेगा कि ऐसा हो जाए, नौकरी हो जाए, उसकी भी अच्छी शादी हो, बुढ़िया मरेगी उसका चिंता नहीं है कि पोता कब दिया होगा। 80 साल की हो गई है, इसका 80 साल की हो गई, अपने मरने का चिंता नहीं है। अब पोता हो जाए, उसका बियाह हो, बढ़िया हो, पढ़ा लिखा हो, संस्कारी हो, उसकी बहू भी अच्छी आए और उसको भी पोता हो गजब। तो मांग तो एक पोता की है, लेकिन उसके भीतर जो रेशा घुसा हुआ है मांगों की वो बड़ी लंबी है। तो क्या यही तृष्णा है? एक भंवर एक तरंग गई नहीं कि कितना पैदा हो गया, उसी में घुसा हुआ मांग में। मांग इसलिए कहा आज गई और काल गई, परसों तरसों कुछ और ढई है, और सुंदर ऐसे ही आयु गई कृष्णा नित्य तो हो तो नहीं है। ये कृष्णा का भंवर है, इसमें फंसते चले जाइएगा, समझ गए? खत्म नहीं होता, आदमी खत्म हो जाते हैं, लेकिन कृष्णा आदमी खत्म हो जाता है, कृष्णा खत्म नहीं होती। इसीलिए जो कृष्णा के भंवर में फंस गया उसको शांति नहीं होगी, उसको तो हाय 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 गजब जबरदस्त हाय पकड़ लेगा। कहते हैं संसार एक ऐसा अम्बु निधि है, सागर है
जिसमें देखो कैसे कैसे खतरनाक जीव जंतु है, और इसमें आप आराम खोज रहे हैं। इस संसार में आराम कहाँ है? आराम नहीं है, संसार आराम का स्थान ही नहीं है। आराम की तलब है तो एक काम कर, आराम की शरण में और राम राम कर। क्या कहा? क्या क्या परेशान करता है? तार पंकम, तार मतलब क्या होता है? स्त्री, और स्त्री के लिए पुरुष, समझ रहे? अब ऋषि पुरुष है इसलिए स्त्री को पंख बता रहे, लेकिन पुरुष भी स्त्री के लिए पंख है। दोनों बात सुन। यहाँ कहने का भाव यह है कि स्त्री पुरुष के प्रति जो आपका आकर्षण है, गृहस्थ का खंडन नहीं करते हैं ऋषि महात्मा, काम का खंडन किया जाए। जो लोग काम के आसक्त होते हैं, विषयासक्त होते हैं, उसका खंडन किया जाए। विषया पर नाग निशा तब नाई सोपाई परियो अनुराग हृदय, जम के पौरु दुख भोग वियोग विलोकत ही न विराग हृदय। कहते हैं ठीक से ध्यान देके देखो, युवावस्था में आपके अंदर में जो ये भाव तीव्र हो गया, कहते हैं पंख में फंसने वाला है। एक कीचड़ है, दलदल समझते हैं? दलदल जिसमें फंस गया, निकलने का प्रयास करो तो फंसते जाओ, समझ रहे हैं? एक बालक था 7-8 साल के, कम उम्र में ही, 5-6 साल की उम्र में ही एक साधु के संग पकड़ करके जंगल चला गया। समझ गए? हम भी 8 साल की उम्र में ही घर से निकल गए, 12-13 साल तक जंगल में ही रह गया। कभी आदमी से उसको भेंट हुआ नहीं। 12-13 साल जंगल में रहा, एक ऋषि के आश्रम में रह करके ही ध्यान भजन जो करना था कर रहा था। बड़ा हो गया, अब 18-19 साल की उम्र हो गई। तो जब आदमी नया नया जवान होता है ना, तो माँ बाप भी कुछ बोलता है तो बड़ा गुस्सा होता है, नहीं? उम्र का दोष है। गुरु जी डांटे तो चला भाग गया जंगल से। अब दुनिया ढेर देख लेंगे, नहीं? फिर देखेंगे कि जब हो जाएगा ना, बच्चा जब जवान हो जाएगा ना, तो माँ बाप को कहेगा क्या कि दुनिया हम नहीं देखे हैं, कमा के खा लोगे। कहता है कि कल को गया तो भाषा बदल जाती है। गुरु जी फटकारे चला, जय सिया राम, भाग गया जंगल से, भाग करके चला गया। आया तो गांव आया, पहली बार गांव में आदमी से भेंट हुआ। उसकी आदत थी, आश्रम में कुआं था, समझे? पक्का कुआं, उस कुआं के ऊपर ही वो सोता था। आदत थी, गिरता कभी नहीं था, कुआं पे ही सोता था। नहीं होता किनारा, कुआं का जो चबूतरा होता है, कुएं के चबूतरे पर वो सोता था, गिरता नहीं था, आदत था। अब बाहर जब आया गांव में, गांव के बाहर, जंगल से बाहर निकला, गांव आया, तो गांव के शुरू में ही एक ठाकुर बाड़ी थी। ठाकुर बाड़ी में एक पक्का का कुआं था। सोचा अब तो रात हो गई, कहाँ जाएंगे, आज रात यहीं रुक जाते हैं। तो उसी ठाकुर बाड़ी में वो खिचड़ी मिला खाने के लिए, खा लिया। और गर्मी का दिन था, जा करके उसी चबूतरे पर सो गया। ठाकुर बाड़ी में जो कुआं था, सोया तो मना किया पुजारी लोग। ठाकुर बाड़ी के पुजारी ने कहा इस पर मत सो, कुआं जा रहा है, गिर जाओगे, डूब जाओगे, मर जाओगे। कहने नहीं, हम बचपन से इसी पर सोते आए हैं, इसी में सुतने का आदत हो गया है, आदत पड़ गया है। चबूतरा पर ही बचपन से सोते हैं, कभी गिरे नहीं, इसलिए आप चिंता ना करें। अब जैसे लेटा ही था ना, उधर से एक बारात आ रही थी, डम डमाडम बारात आ रही थी। तो ये उठ के बैठ गया कि भाई ये क्या चीज है, जरा देखे। माल डांस चल रहा है, कोई नाच रहा है, कोई डुडू हो रहा है। देखता है कि बड़ा घोड़ा पर एक बैठा हुआ, पूरा एकदम मोर पहने हुए है। पूछा कि क्या है पंडित जी? कहा लोग कि पुजारी जो था वहाँ, कहा आपको नहीं मालूम? कहा नहीं, हम तो 5-6 साल में चले गए थे जंगल, आज ही निकल गए 12-15 साल बाद। कहा कि वो लड़का है दूल्हा जो घोड़ा में बैठा है, और वो जा रहा है विवाह करने घोड़ा पर बैठ के। बोला विवाह? कहा उसकी शादी होगी लड़की से
शादी होगी, पति पत्नी होंगे और उसको समझा दिया वैवाहिक जीवन क्या होता है। तो ये युवक था, इसके मन में हुआ कि अरे सही टाइम पर हम भागे, सही टाइम पर हम भागे, अब हम भी घर जाएंगे, हम भी विवाह करेंगे, हम भी दूल्हा बनेंगे। मजा आ गया, पत्नी बनाएगी, गरम गरम खाएंगे। क्या जंगल में गुरु जी का टांग दबा दबा करके मर रहे थे। कितना बढ़िया जीवन है इधर गृहस्थ। हम उधर जंगल में झंझ मार रहे थे, अभी बेचारा बैठ करके रात में बारात निकल गए, फिर उसी चबूतरा पर कुआं का सो गया। सुनिए क्या झाला, यही सोच के सो गया कि विवाह करेंगे, ऐसे तो सोचेंगे वही ना सपना होगा। आप सोचते सोचते चबूतरा में सो गया, विवाह का बाद बस सपने देखने लगा कि हमारा विवाह हो रहा है, घोड़ा पर चढ़े हैं, बारात जा रहे हैं, पूरे बारात चला गया। का बात सोचते सोचते सो गया, सपना देखने लगा मेरा विवाह हो रहा है, घोड़ा पर चढ़े हैं, बारात जा रही है, पूरे बारात चला गया, विवाह हो गया। विवाह करके दुल्हन को ले आया। अब उसके बाद लड़का सपना देख रहा है कि पहले से जाके पलंग पर लेटा हुआ है और उधर से दुल्हन आती है, सपना में सपना देख रहा है। अब बोलती है, सोया है पलंग के किनारे, तो दुल्हन कहती है इसको कि थोड़ा हटो, सपना में तुम थोड़ा हटो, भाई हटोगे तब ना हमारा जगह बनेगा। तो उसको बोलते हैं कि हटो, आई सही में हट गए वहां पर से, वो तो सपना देख रहा है, सही में थोड़ा सा हट गया, और जैसे थोड़ा सा हटा धड़ाम से कुआं में गिरा। अब तो बेचारा जो था कुआं में गिरा, धड़ाम की आवाज हुई। पुजारी साथ में 2 आदमी थे, ठाकुरबाड़ी में जो गर्मी में सोते थे, दौड़ के आया, लोग मर गया मर गया मर गया। पुजारी कह रहा हम समझाए थे बेवकूफ को, कहा हम आज तक नहीं गिरे, लेकिन गिर गया, मर गया। कारे बच्चा है कि जिंदा है जी, मरा कि बचा, ठाका मार के हंस रहा, कहा जिंदे हो, कहा कि हाँ जिंदे है। तब रस्सी गिराया, लोग कहा कमर में बांध लो, हम लोग खींचते हैं। इच्छा ऊपर आया, कहा कि तुम कुआं में गिर गया, हम लोग पूछ रहे थे कि जिंदा है कि मर गया, तो तुम ठहाका क्यों मार रहा था जी? कहा पुजारी जी सही समय पर सही ज्ञान हुआ है। कहा क्या हुआ जी? कहा बाप रे बाप, आप दूल्हा बनने का हमको बात सुना रहे थे और सिखा रहे थे कि दूल्हा बनना बड़ा सुखकारक होता है। अरे तो सपना की दुल्हन कुआं में गिरा दी, सपना किया, सचमुच की आएगी तो कहाँ ले जाएगी भगवान जाने। हो रहा टाइम पर समझ गए, भागा घूम करके फिर जंगल, फिर गांव नहीं आया, भागा घूम के। तो कहा कृष्णा कार्पण का, देखिए कैसे उलट गया। तो भगवान करे, ये सब ऋषि कहते हैं ये संसार जो है ना, इसमें हम लोग किसी न किसी कारण से आप भयभीत रहिएगा, किसी न किसी रूप में आपको क्रोध की अग्नि में जलिएगा, कोई न कोई परेशानी होती रहेगी। लेकिन यहाँ हिंसा की तरंगे उठते रहती है, काम क्रोध समेत तृष्णा पवन अति झकझोर। कहते हैं काम क्रोध तृष्णा के तेज हवाएं लहरें खपेड़े मारती रहती, परिणाम क्या होगा? ना ही चितवन देती सुगनाक नौका और ये बच्चे पत्नी पति आपको अपने में उलझा करके कभी परमात्मा की ओर चिंतन नहीं करने देगा, फुर्सत ही नहीं देगा, इतना आपको फंसा देगा कि आपको बढ़ने ही नहीं देगा, इधर सोचने ही देगा। अगर सोचना भी चाहिएगा ना तो क्या कहते हैं, तब उलझी मुंह सेवार। पैर में देखते हैं ना, पानी में सेवार होता है ना, जब पैर में लपेट लेता है ना वो सेवार, तो आप चल नहीं पाएंगे। कह रहे मोह का सेवार, ये जो पति पत्नी बच्चे धन संसार का जो मोह है ना, मोह ये सेवार की तरह आपके पैर को बांध लेगा, अर्थात आपके मनोवृत्ति को आपके चित्त को बांध देगा।
जैसे वो स्यवार पेड़ को नहीं बढ़ने देता, वैसे आपके मन को भक्ति भाव भजन में ये नहीं लगने देगा। मोह, ये मोह का स्यवार ऐसा मजबूत, आप फंस गए। वीर इंद्र अति ही काटक, शरीर में घाव घुस रहेगा, पानी में घुसेगा, मछली को ही काटेगी। देखते हैं, उसी तरह हमारी जो इंद्रिया है ना, ये आँख, ये कान, ये नाक, ये जीभ, ये बड़े खतरनाक मछली है जो हमारे शरीर को काटते रहते। आँख कहेगा चलो सिनेमा देखते हैं, कान कहेगा चलो गाना सुनते हैं, है कि नहीं? जीवा कहेगा चलो देखते हैं कहीं कुछ खाने पीने की चटकार व्यवस्था है। नाक सुगंध के फिर में त्वचा स्पर्श के चक्कर में सब परेशान किए रहेंगे, काटते रहेंगे इंद्रिय। इसीलिए सूरदास जी कहते थक क्यों बीच बेहाल केवल, भाई हम थक गए हैं, बेहाल हो गए हैं, हमारे बस का नहीं। श्याम बुझ गई काव्य डालो सूर पलट की, हे परमात्मा अब आप ही हाथ पकड़ के निकालिए, ये संसार में हम इतनी तरह से जकड़ लिए गए हैं कि कोई उपाय नहीं दिख रहा, थक चुके। कृष्णा के भवन में हमको इतना नचा दिया है कि घर मकान दुकान बच्चा खेत इधर उधर तंग हो चुके, आप ही बचाइए। इसीलिए आप ही मिलेगा क्या, मिलेगा क्या, सब करके मिलेगा क्या? कबीर साहब कहते हैं कहे कबीर अंत की बारी हाथ झाड़ी चला जुआरी, अब कुछ मिलना है नहीं, अंत में हारे जुआरी की तरह हाथ झाड़ के यहाँ मुँह लटका के जमकी मार खाते हुए जाना। इसीलिए संसार को ठीक ठीक समझ लीजिए। गुरु महाराज कहते हैं देख लीजिए, एक तो नस्वर है, धुएं का घर दिखता है, एक फूंक में उड़ जाता है, देखते हैं। वैसे संसार है, ये जल जानो महाछला है, ये संसार महाछलिया है, यहाँ नाना तरह के भेद बना बना करके आपको छला जाएगा, धोखा दिया जाएगा। इसीलिए मृग तृष्णा जल यव सम सुखिया की, या तुम मृग ललचहु देख एकाकी, याते भव दुख सहो महाई। गुरु महाराज अंतिम बात कह रहे हैं, मृग तृष्णा जल सम सुखिया की। रेगिस्तान में देखते हैं जब तेज पर की धूप होती है तो आप देखिएगा, आप कभी सड़क पर भी देखिएगा, पक्की सड़क पर बस में जा रहे तो दूर में लगेगा कि वहाँ वर्षा हो रही है, आप बढ़ते जाइए कहीं भीगा हुआ नहीं है, तो वर्षा भ्रम पैदा कर रहा है तेज धूप के। तो वैसे ही बालू पर जब तेज धूप पड़ता है दोपहर की जेठ में, बैसाख जेठ की, तो लगता है बालू में लू के कारण क्या होता, लगता है कि लहर उठ रही है, जल की लहरें उठ रही है। और जो मृगा होती है ना, उसको प्यास लगती है तो उसको लगता है कि सामने वहाँ पानी बह रहा है, वो दौड़ के वहाँ जाती है। लेकिन जैसे जैसे बढ़ती जाती है, बालू बहुत दूर तक होता है ना, अब है अब है, अब मिलेगा अब मिलेगा अब मिलेगा, लेकिन मिलता नहीं, क्योंकि पानी वहाँ है, ये पानी का भ्रम होता है। उसी तरह हमको संसार में संसारिक वस्तुओं से सुख का भ्रम होता है। सुख संसार और संसारिक वस्तु में होता नहीं, भ्रम होता है, होता नहीं। इसलिए कहा कि दुखानि दुखमापागान भोगान सुखानि जानाति विमूढ़ चेता। उस मृगा की तरह जो विमूढ़ है, विवेकहीन व्यक्ति जो है, वो विषयों में ही सुख समझ करके विषयों की ओर ही दौड़ते रहता है, लेकिन विषय सब वहाँ कुछ मिलता नहीं। विषय में मृगवादी सब ही प्रपंचन, इसका यही है। जैसे मृगा पानी समझ के दौड़ते दौड़ते मर जाता है, पानी नहीं मिलती, मृत्यु नहीं होता। उसी तरह विषय के सुख मृगवादी की तरह दौड़ते 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 साफ हो गए, चले गए दुनिया से, और यहाँ से अतृप्त ही गए हैं, अतृप्त ही। जब अतृप्त मरे हैं तो जीवन, आगे का जीवन फिर तृप्ति वाला नहीं है, क्योंकि जैसा अंत समय में भाव लेकर के गए हैं, वही तो आपका देहावसान समय चित्ते यज्ञ भाव है तत्तदे भवे जीवित जन्म कारण।
जैसा भाव लेकर के गए वही आप बनिएगा। यहाँ नरक में जिए हैं ना तो वहां स्वर्ग नहीं मिलेगा। सुन रहे? यहाँ कृष्णा के दीवाने रहे तो मरने के बाद फिर कृष्णा ही मिलना है। रूप के दीवाने होकर के मरे हैं ना तो पतिंगा की जो नहीं मिलेगी आपको। रूप में आकर्षित रहिएगा, आग के पीछे दौड़ते रहिएगा, मरते रहिएगा। सबके आकर्षण में रहते हुए मर गए हैं तो मृगा की जोनी में जाइएगा। सब कुछ का वर्णन है शास्त्रों। काम के आकर्षण में आप मर गए, हाथी की जोनी में जाइएगा। बच्चे के आकर्षण में मर गए तो आपको सुअर की जोनी मिलेगी। 16 बच्चे एक बार सुअर को होता। सब कुछ का वर्णन है धर्म ग्रंथों में। एक एक चीज का। धन के आकर्षण में मर गए, सांप की जोनी में चले जाइएगा। अन्न खेत में आपकी वृत्ति रह गई, चूहा की जोनी में चले जाइएगा। क्योंकि वही चिंतन था ना, जहाँ मति वहाँ गति। जाकी सूरत लगी रहे जहाँ कहे कभी सो पहुंचे तहवा। जित की वासना तित ही जाइए, मति भेद पुराण में गाए। तो आपकी वासना कहाँ है? थोड़ा सा समझिए बात को। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? क्या बोले? देखिए, अपने वृत्ति को कहाँ रखे हमको? इसको सुनिए मेरे। मृग तृष्णासम जल, मृग तृष्णा के जल की तरह ये सुख है संसार का जो आप देख रहे हैं। लेकिन तुम मृग ललच हो, देखे का आप जैसे वो मृगा ललच रहा है पानी को देख करके, आप विषयों की सुख को देख करके ललच रहे हैं। उसको विषय सुख मिला हुआ हमको भी मिल जाता, लेकिन जिसको जितना विषय सुख मिला वो उतना दुखी है, क्योंकि विषय सब दुख रूप है। तो सुख कहाँ है? याते भव दुख सहो महा। गुरु महाराज कहते हैं इसीलिए जन्म मरण का महादुख तुम भोग रहे। अगर सुख चाहते हो तो क्या करो? अंतर पद चालो, प्रभु को पालो। अब प्रभु बिनु नहीं तो विश्राम। गुरु महाराज कहते हैं अंतर पद चलिए, प्रभु को पा लीजिए। अगर मुक्ति चाहते हो तो इस संसार को समझ जाइए, नश्वर है, छलिया है, इसका सुख दुख देने वाला है, अंत में ये लात मारने वाला है, और ये कीचड़ की तरह पंख है जिसमें धंस गए तो जितना धंसोगे उतना धंसते चले जाओ। कृष्णा के भंवर में ये नचा नचा के मार देगा, कभी जीवन में शांति नहीं आने देगा। सुख शांति और आनंद पाना चाहते हैं तो आत्मा की ओर चलिए, परमात्मा की ओर चलिए। वही सच्चा शांतिदायक, तृप्तिदायक, मुक्तिदायक सुख है। कैसे चलिएगा? भ्रूर मध्य सच्चिदानंद तेजः रूपम तारकम ब्रह्म। इसीलिए संसार सागर से मोक्ष पाना चाहते हो, मुक्ति चाहते हो तो रास्ता तुम्हारे अंदर में है। वो रास्ता कहाँ है? भ्रूर मध्य, दोनों आंखों के ठीक मध्य से राह गई है बड़ी झीनी है साधु नैन नगर से। दोनों आंखों के ठीक मध्य से, तीसरे नेत्र से, 10वें द्वार से, सिर नेत्र से, सुषुम्ना से वो रास्ता है जो इस संसार सागर से आपको मुक्त करे। इसीलिए 10वें द्वार की खोज कीजिए, उस द्वार पर चलिए। वहीं सुख शांति और तृप्ति का द्वार है। उसी द्वार में चलिएगा, सुख और शांति आनंद मिलेगा। उस गुरु मध्य का ज्ञान होना चाहिए। और ज्ञान कौन देगा? फिर दया संतन की नहीं, जानना इस राह को हुआ नहीं, होता नहीं, वह होनहारा है। इस 10वें द्वार का, इस गुरु मध्य का, ये सुषुम्ना सहरक का रास्ता बिना सदगुरु की कृपा के कोई जान नहीं सका है, न जान सकेगा। गुरु महाराज दावा के साथ कहते हैं। इसलिए सुख शांति आनंद चाहते हो, काम क्रोध मोह की मार से अगर बचना चाहते हो, तृष्णा की भंवर में फंस करके बेहाल विवल होकर के अगर आप थक चुके हैं
तो अब शांति आकृति अगर चाहिए तो गुरु मध्य की ओर चलिए। सच्चिदानंद तेज, वही पर सच्चित आनंद स्वरूप तेज है, जो कूट रूपम तारकम ब्रह्म, जो तारक ब्रह्म है, इंदु रूप में आपको मिलेगा। इंदु का ध्यान, इंदु की प्राप्ति, तेजो बिंदु परम ध्यानम विश्वास हृदय संस्थितम, अपने अंदर स्थित तेजस स्वरूप बिंदु का ध्यान ही परम ध्यान। और उस ज्योतिर्मय बिंदु को प्राप्त करने के लिए दृष्टि की युगल धारण को एक करना होता है। उसकी युक्ति कौन बताएंगे? गुरु बताएंगे। इच्छा में नैन नासिका आग्रह धरा सुरक्षित होतार, मन को राखे हाथ में देखत लगे होगा। जिसका मन वैरागी है वो संसार की ओर नहीं जाएगा, उसका मन स्थिर हो, वो जहाँ कहेगा मन को खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाएगा मन। लेकिन जिसका मन संसार में सुख समझ रहा है वो भागेगा। वो आप आंख बंद करके बैठिएगा, जब शुरू कीजिएगा तो वो भाग के खेत में जाएगा, क्योंकि उसको खेत में सुख दिखाई देता है, धन में सुख दिखाई देता है। कभी वो किसी रूप में फंसेगा ध्यान में, कभी किसी शब्द में फंसेगा, कभी किसी स्वाद में फंसेगा, किसी भोजन की याद करेगा ध्यान में। मतलब वो पांचों विषय इस मन को नाचाते रहेंगे ध्यान में, क्योंकि मन के अंदर विषयों का आकर्षण है। उस विषय आकर्षण जिसका जितना गहरा होगा उसका ध्यान में मन उतना ही कम लगेगा, उसका मन उतना ही कम स्थिर होगा ध्यान। इसलिए कहा आठ पैर की मार बिना तलवार की, चूखे से नहीं ठौर लड़ाई धार की, इन्हों से यह बने सिपाही लार का, अरे हारे पंतु लगी ताज पर दाग पंथ वैराग का। ये वैराग का पंथ है। संसार में आकर्षण को आपको छोड़ना होगा, तो उसको छोड़ने के लिए ये सत्संग सुनना होगा रोज रोज, और संसार के बारे में रोज समझ के, इन्हें की जब स्तुति गाइए कि मृगवाणी सब यही प्रपंच विषय सब दुख रूप है, तो आपका ये मस्तिष्क, आपका मन इस बात को ठीक ठीक समझ के स्तुति गाए। ये संसार के विषय जिसका चिंतन कर रहे हैं ये दुख देने वाले, कहीं गाने से नहीं होगा। रोज रोज गुरु महाराज कहते हैं कि समझ समझ के स्तुति करो, रोज रोज सुनोगे तो मन पर उसका प्रभाव पड़ेगा, संस्कार बनाएगा, इसलिए स्तुति गाया जाता है। इसलिए ये सब चीजें कि आप इसको गाइए और समझ समझ के गाइए। कि सुख शांति नहीं है, दुख रूप है। इन्हीं की मुंह बोल रहा है। एक आदमी बोला बाबा मेरा मम्मी पापा ने हमको डांटते रहता। हमने कहा जी, बोला स्तुति में गाते हैं ना सब प्यारा परिवार और संपत्ति नहीं भावे, तो डांटते हैं, डांटते मत बोलता नहीं भावे मत बोलो। हम बोले क्यों? तो बोलता है कि एक ही बेटा है, सब इतना सब तुम्हारे लिए ही कर रहे हैं, तो बोलता संपत्ति नहीं भावे है। तो हम बोले तो क्या कहता है पिताजी जी? कह रहे हमको संपत्ति कहते हैं कि संपत्ति भावे, या कहीं गुरु महाराज सुन लिए अब तुमको बेड़ा गया बाबा बन गया तब। तो हम बोले कि तब क्या कहता है? लाइन मत बोलो। कहता नहीं, वो बोलते हैं कि ऐसे बोलो सब प्यारा परिवार और संपत्ति नहीं जावे, ही बोलो। अब बताइए ऐसे मूढ़ों को, अरे भावे का मतलब थोड़ी है घर छोड़ के भाग जाओ। भावे का मतलब एक उसमें आसक्त हो गए मतलब अरबपति रहो, लेकिन ये जान करके रहो अरबपति, ये छुड़ने वाला है। खरबों रुपया कमाओ ना, रोज कमाओ, निठल्ला मत बैठो, ईमानदारी और मेहनत से रोज 8-10 घंटा काम करो, करना चाहिए। लेकिन धन ईमानदारी से मेहनत करके बढ़ाओ ना भाई, जितना बढ़ाना है 10-20 लोगों को रोजगार भी मिलेगा, उससे भी कुछ होता है। लेकिन ये छूटने वाला धन है, ये मन में गांठ बांध के रखे, बस इतना ही करना है। मतलब धन कमाओ, पद कमाओ, मुखिया कौन कहे मेयर बन जाओ, एमएलए एमपी, लेकिन याद रखो कि मुखिया शाश्वत पद नहीं है, मेयर शाश्वत पद नहीं है, प्रधानमंत्री शाश्वत पद नहीं है। ये एक दिन छूट जाएंगे और ये आत्मा कहाँ जाएगी? सोचे कभी? सोचे जहाँ जाएगी उसकी व्यवस्था हो, उसी की ये व्यवस्था है कि
कुछ भी बनिए, कुछ भी पाइए, कुछ भी करिए, लेकिन कुछ भी करते हुए राम को मत भूलिए, भगवान को मत भूलिए, गुरु को मत भूलिए। बस इतना ही समझाना, क्योंकि यही अंत में काम आना। गुरु बिन तुम्हारा कोई न रे मनवा, कोई काम नहीं आएगा। गुरु महाराज कहते गुरु बिन तुम कौन सहाय। ये भूल मत जाइए कि गुरु के बिना कोई सहाय नहीं करने वाला है। ये धन दौलत रिश्ते नाते महाछलाई है। ये छल लेंगे, आपको छोड़ देंगे, लात मार देंगे, तुमको सब छोड़ के जाना पड़ेगा। सदगुरु